झाबुआ के पावन पर्व गाय गौहरी में आपका हार्दिक स्वागत है। हर नए साल पर दीपावली के दूसरे दिन पड़वा पर श्री गोवर्धननाथ जी की हवेली के सामने इस पर्व को मनाया जाता है। इस वीडियो में गाय गौहरी त्योहार के इतिहास को भी समझना आवश्यक है। 1980 से 1990 के दशक में मनाए गए गाय गौहरी पर्व को हम समझें, जो उस समय की स्मृति को हम सबको बहुत रोमांचित कर देने वाला है, जिसमें जमकर फटाके फोड़े जाते थे, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता था। दिवाली के दूसरे दिन शाम के समय गोवर्धननाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद गोवर्धन पर्वत बनाया जाता था। बड़ी आस्था के साथ आदिवासी भक्तजन गाय के सामने लेट जाते थे और वे श्रद्धालु प्रार्थना करते थे गाय उन पर से गुजरे और गाय के पैर उनके शरीर पर पड़े ताकि उनका जीवन धन्य हो सके। बड़े उल्लास के साथ गाय के रखवाले अपनी गायों को पटाखों की आवाज और धुएं के बीच खींच कर लाते हैं और इस तरह जुलूस आगे बढ़ता रहता है और सब श्रद्धालु गोवर्धननाथ मंदिर की परिक्रमा करते जाते हैं। गाय जिन मन्नतधारी के ऊपर से गुजर जाती है, उन मन्नतधारी को उनके परिवार वाले परिजन धीरे से उठा लेते हैं और उनकी फिर देखभाल करते हैं। ये जो दृश्य आपके सामने है झाबुआ के बाजार का ही है। वहां बहुत रौनक होती है। यहाँ गाय को सजाने संवारने के लिए बहुत सा सामान मिलता है, जैसे गाय के सिर पर बांधने का मुकुट जो मोर पूंछा से बना होता है। घुंघरू भी गाय के पैर में लटकाए जाते हैं। रंगों की दुकान भी होती है, जहां से ग्वाले रंग खरीदकर गाय के शरीर पर आकृतियां बनाते हैं और गायों को सजाया संवारा जाता है। बाजार में रेशमी रस्सियां और मोर पंख गाय के सिर पर लगाए जाते हैं। रंग बिरंगी फूंदे भी होती है। इन सजाने वाली सामग्री से न केवल मंदिर में आने वाली गायों को सजाया जाता है, हमारे आदिवासी अंचल में अपने घरों में गायों की भी सजावट की जाती है। उत्साही युवक आकर फटाके फोड़ते हैं, गजकुंडियों से बहुत तेज आवाज करते हैं। उस जमाने में गाय गौहरी के त्योहार में गाय और गोपालक ग्वाले सब भीड़ के साथ इकट्ठे होते थे, जिन्हें गौली समाज कहते हैं। वही जुलूस में गायों को एक साथ रोक कर रखते हैं और फिर उसकी शुरुआत होती है। पीछे पीछे जुलूस आता जाता है। वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। श्री गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा उनके साथ भक्त लोग करते हैं। बंशी धारक गोपालक श्री गोवर्धननाथ जी के भजन कीर्तन करते हुए सब मंदिर की 5 या 6, 7 परिक्रमा करते हैं। उस समय लोगों में इतना उत्साह बढ़ जाता है कि लोग आगे आकर गायों के सामने पटाखों की तेज आवाज करते हैं। इससे जो धुआं निकलता है, उससे वातावरण में धुंध छा जाती है। लोगों को गाय दिखना बंद हो जाता है, मानो एक सपनी संसार खड़ा हो जाता है। पर्व में आने वालों के सम्मान के लिए जलेबी मिठाई बनाई जाती है। ये जो जलेबी बना रहे हैं वो गोवर्धननाथ मंदिर के मुखिया जी की दुकान है। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। श्री गोवर्धननाथ मंदिर से जुड़े भक्त लोग भी इसमें सम्मिलित पुलिसकर्मी भी होते हैं।
ताकि कोई दुर्घटना न हो। किसी भी आपदा प्रबंधन के लिए तैयार रहती है पुलिस, लेकिन वो किसी भी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं करती। गाय गोरे शुरू करने का श्रेय राजा गोपाल सिंह जी को जाता है। उन्होंने सन 1868 में राजस्थान के तीर्थ नाथद्वारा से श्री नाथ जी की मूर्ति लाकर झाबुआ में स्थापित की। तब से इस पर्व की परंपरा शुरू हुई और आज तक वो निरंतर चली आ रही। गोवर्धननाथ मंदिर के सामने गोबर के छोटे छोटे पहाड़ बनाए जाते हैं। उनको गिरिराज का प्रतीक माना जाता है। भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक उस पर्वत को छाते जैसा एक हाथ से उठा रखा था। द्वापर युग में ये घटना हुई। भगवान व ग्वाले गोवर्धननाथ पर्वत पर गाय को चराने भी ले जाते थे। एक दिन ब्रजवासी इंद्र की पूजा करने की तैयारी कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की जगह गिरिराज की प्रदक्षिणा करने को भी कहा। तब वैसा ही ब्रजवासियों ने किया। नंद बाबा गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। 7 साल की उम्र में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक उठा रखा। इसके लिए आज हम उन्हें श्री गोवर्धननाथ भगवान के नाम से पुकारते। ये 150 वर्ष पुरानी परंपरा आज भी चली आ रही। भगवान कृष्ण ग्वाले बने, फिर संरक्षक बने गायों के, इसलिए गोवर्धननाथ कहलाए, गोपाल कहलाए। दूर दूर तक इस प्रकार का सुंदर कार्यक्रम नहीं होता जिसमें बिना सूचना के हजारों लोग गांवों से निकल करके स्वतः प्रेरित होकर, उत्साह और आनंदित होकर इस पर्व को देखने, उसमें सहभागी होने उपस्थित हो।